भारत में प्राय सभी लोग भगवान के विषय में जानते हैं। आप ठेले वाले से भी पूछेंगे तो भी वो आपको भगवत ज्ञान देने लगेगा कि हमारे हिसाब से भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। तो ऐसे ही एक गांव में एक साधु भागवत कथा करने गए। तो भागवत कथा करने बैठे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान के विषय में कौन कौन जानते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। तो गांव के सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो उन्होंने बोला जब सबको भगवान के बारे में पता ही है तो हमारा यहाँ रुकने का क्या अर्थ है। वो चले गए। अब जो कमेटी वाले थे जिनने पांडाल वांडाल लगाया होगा, जिन्होंने प्रसाद वसाद बनाया होगा, उन्हें टेंशन हो गई। उसको दोबारा पकड़ के लाए और सबको समझा दिया अभी हाथ नहीं उठाना। तो दोबारा क्वेश्चन पूछा कौन कौन भगवान के विषय में जानते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो ये साधु बोलता है इतना नास्तिक गांव है, कोई भगवान के बारे में नहीं जानता, यहाँ कथा करने से क्या लाभ। तो फिर से उठ के चले गए। अरे अभी बड़ी समस्या हो गई। फिर से साधु को पकड़ के लेकर के आए, बोले लास्ट चांस दे दीजिए। अभी बताया एक एक जन छोड़ के हाथ उठाना, एक हाथ उठाएगा बगल वाला नहीं उठाएगा, ठीक है। तो साधु ने वही प्रश्न पूछा, बताइए कौन कौन भगवान के विषय में जानता है। तो एक ने हाथ उठाया, बगल वाले ने हाथ नहीं उठाया। तो 50% लोगों का हाथ ऊपर, 50 का नीचे। तो साधु बोलता है अच्छा जिसको पता है वो बगल वाले को बता दो, हमारी क्या जरूरत है। तो ऐसे भारत में भगवान के विषय में प्राय सभी लोग जानते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान को जानना क्या है। वास्तविकता में भगवान को जानने का अर्थ है उनसे संबंध बनाना। मान लीजिए आपके घर में 2 किलो सोना रखा हुआ है, 2 केजी सोना आपके घर में रखा हुआ है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि सोने का भाव क्या चल रहा है। तो सोने का कोई अर्थ है? कोई भी अर्थ नहीं। उसी प्रकार से भगवान को जानने का वास्तविक अर्थ कब होगा? जब हम भगवान के साथ संबंध बनाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाजार से 1000 रुपये किलो शहद की बोतल खरीद के लाया। कितना? 1000। शहद का भाव क्या चल रहा है? प्रभु जी अभिषेक करते हैं, क्या चल रहा है? 450। डबल कीमत की शहद खरीद करके लेकर के आया और इतनी अच्छी पैकेजिंग, फर्स्ट क्लास, इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका शहद की बोतल लेकर के आया। उसने कभी शहद नहीं चखी थी और बड़े प्रेम से उस बोतल को चाटने लगा। सुबह से चाटना शुरू किया, दोपहर तक चाटता रहा। कितना स्वाद आएगा? कितना स्वाद आएगा? कुछ भी स्वाद नहीं आएगा। जब तक आप बोतल खोल के उस शहद को अपनी जिह्वा पर नहीं डालेंगे तब तक कोई भी स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार से भगवान के विषय में सबको मालूम है, लेकिन जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा, जब तक भगवान स्वयं को प्रकाशित नहीं करेंगे, तब तक वह मधुरता, वह भक्ति जीवन का आनंद हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज, अधोक्षज का अर्थ क्या है? हमारी इंद्रियों से, आंखों से, कान से हम भगवान को नहीं देख समझ सकते जब तक कि वह स्वयं को नहीं प्रकाशित कर देता। और भगवान कब प्रकाशित करते हैं अपने आप को? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। प्रेम की आंखों से जब हम देखेंगे, प्रेम से जब हम भगवान के पास जाएंगे, प्रेम से जब हम पुकारेंगे, तब भगवान हमें प्रकाशित करेंगे। मुंह तो बोलता है, मुख से तो आवाज आती है हरे कृष्णा, लेकिन मन में कुछ और चलता रहता है। चप्पल बाहर रखी है, कोई लेके जाएगा तो क्या होगा, नीचे गीला लग रहा है, कहीं बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा, पराठों की सुगंध आ रही है, कब कथा खत्म होगी, कब पराठे मिलेंगे। अगर यह सब मन में चलेगा तो भगवान की माधुरता का आनंद नहीं उठा पाएंगे। भगवान केवल हमारा प्रेम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? केवल हमारा प्रेम चाहते हैं। अभी जैसे यहाँ भोग लग रहा था, बहुत सुंदर पकवान बनाए, थाली में सजाया, भोग लगाया, लेकिन भगवान कब उसको स्वीकार करते हैं? गीता में भगवान बोलते हैं तदाहम भक्ति, भक्ति जब होती है तब मैं उसको ग्रहण करता हूँ। ऐसी एक कथा आती है, एक गृहस्थ भक्त थे मुकुंद, वह अपने गोपाल जी की सेवा किया करते, बड़े प्रेम से उन्हें भोग लगाया करते,
बड़े प्रेम से उनकी सारी पूजा पाठ किया करते थे। और उनका बच्चा छोटा रघुनंदन उस पूजा को, उस पद्धति को देखा करता है। इसलिए जो कुछ बड़े लोग करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। हम बोलते हैं ना, दुष्ट जैसा बेटा हुआ है। दुष्ट जैसा बेटा किसके घर में होगा? दुष्ट के घर में ही होगा। एक बार एक छोटी बच्ची, पिताजी बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लाए थे और वह बोलती है मैं भी खाऊंगा। तो बोलते नहीं बेटी, तुम फीमेल हो, तुम बच्ची हो, तुमको बोलना चाहिए खाऊंगी, तुमको आ नहीं लगाना है, ई लगाना है। तो वो बोलती ठीक है मैं भी खाऊंगी पापी। वो पापा की जगह क्या बोली? पापी। जो हम सिखाते हैं वही तो बच्चे सीखते हैं। अगर आप भक्ति जीवन का अनुशीलन घर में करेंगे, अगर आप हरिनाम का जब नित्य रूप से करेंगे, अगर आप भागवत श्रवण करेंगे, कृष्ण कथा में रुचि रखेंगे, आपके बच्चे स्वतः ही वह चीज सीख जाएंगे। आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आज की जो जनरेशन है, जो युवा आजकल के युवक हैं, वह क्यों भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके घर में उस प्रकार का वातावरण उनको नहीं है। तो यह मुकुंद घर में इतने समर्पण के साथ सेवा किया करते थे कि उनका बच्चा रघुनंदन उसको देखता था। हाँ पापा अभी भोग बना रहे हैं, पापा अभी अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, अभी सुंदर फूल माला बना रहे हैं, भगवान को सुंदर तरीके से मिलाया है, वस्त्र अलंकार पहनाए हैं, और वह पूरी पद्धति करने के बाद भोग की थाली रखे हैं, और फिर पर्दा लगा करके पिताजी भोग लगाते, रघुनंदन बाहर खड़ा रहता। एक दिन मुकुंद को कहीं बाहर जाना था, तो मुकुंद बोलते हैं ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? मुकुंद बोलते हैं रघुनंदन तुम ठाकुर की सेवा कर। छोटा सा बच्चा 5-7 साल, बोले तुम ठाकुर की सेवा करना, कर लोगे? बोले हाँ, पूरा तो फुल देखा है मैंने, रिकॉर्डिंग माइंड में हो गई। जैसे जैसे आप सेवा करते थे मैंने सब कुछ देखा है, तो जैसा आप बताएंगे वैसा मैं करता जाऊंगा। तो ठीक है, पिताजी चले गए बच्चे को सेवा दे करके। अब बाकी सारी पद्धति तो ठीक है, जैसे पिताजी नहलाते थे वैसे ठाकुर को नहला दिया, जैसे श्रृंगार करते थे वैसे श्रृंगार भी कर दिया, जैसे फूल माला इत्यादि अर्पित करते थे वह भी अर्पित कर दिया। अब भोग भी सामने रख दिया। अब पर्दा लगाने के बाद पापा क्या करते थे वो तो देखा ही नहीं, क्योंकि पर्दे के पीछे पापा करते थे, इनको तो मालूम नहीं। पर्दा लगा के अब बच्चा सोच रहा है क्या खिलाते ही होंगे, भोग लगाना मतलब क्या होता है? खिलाना ही होता है। तो गोपाल को बोलते खाओ, तो गोपाल कहाँ से खाएंगे? भगवान तो खाते हैं अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, आंखों से खाते हैं, आंखों से दृष्टिपात कर देते हैं तो वही भोग लग जाता है। लेकिन यह तो बच्चा है, बाल हट बहुत खतरनाक होती है, बच्चे जमीन पे लेट करके चिल्लाने लगते हैं यही चाहिए। तो गोपाल के सामने ऐसे ही रघुनंदन चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि जब तक खाओगे नहीं मैं रोता रहूंगा। तो गोपाल को भी टेंशन हुई, क्या करें क्या करें। इधर उधर देखा और कोई तो है नहीं, थोड़ा सा भगवान ने भोग खा लिया। अब गोपाल बोलता नहीं पूरा फिनिश करो। हमारी मम्मी जब देती है क्या बोलती है? बच्चों को हम ये बोलते हैं ना, पूरा कंप्लीट करो, पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तब तक रोता रहूंगा। बेचारे गोपाल क्या करते, पूरा राइस दाल सब्जी सब खाना पड़ा, सब कुछ कंप्लीट। अब पिताजी वापस आए, बोले रघुनंदन सेवा हो गई? बिल्कुल हो गई। सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। भोग लगाया एकदम। प्रसाद दो? बोले कौन सा प्रसाद? प्रसाद कुछ नहीं, खा गए गोपाल। पिताजी सोचने लगे कि अरे ऐसे तो कभी झूठ बोलता नहीं है, आज क्यों झूठ बोल रहा है? भगवान कहीं भोग खाते हैं क्या? बोले नहीं सच्ची, सब कुछ पूरा खा नहीं रहे थे, मैंने डांट के पूरा खिलाया। अच्छा, तो उन्होंने सोचा ये कभी झूठ तो बोलता नहीं है, शायद कुछ रहस्य है। तो पता करने के लिए बोला ठीक है मैं और थोड़ा काम करना है, मैं जा रहा हूँ, तुम ये लड्डू का भी भोग लगा देना। और यह बोल के मुकुंदन छुप गए। अब यह तो पुरानी टेक्निक पता पड़ गया था क्या करना है, सामने खड़े होना है, रोना शुरू करना है, गोपाल खा लेते हैं। लड्डू सामने रख के रोने लगा। गोपाल ने फिर कहा अभी टाइम खराब करने से मतलब नहीं है, तो रोता ही रहेगा। चुपचाप गोपाल ने लड्डू उठा के आधा ही खाया, इतने में मुकुंद वहां से आ गए।
और बस वहीं पर भगवान ने आधा लड्डू छोड़ दिया। तो वहाँ अभी भी बंगाल में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ लोग उस आधे लड्डू का और गोपाल का दर्शन करने जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक भक्ति में मधुरता नहीं आएगी। भगवान उस प्रेम के ही तो अभिलाषी है। हमने बहुत सारी जन्माष्टमियां बनाई, बहुत सारी राधाष्टमी बनाई, बहुत सारी रामनवमी बनाई, लेकिन वास्तव में हमारे हृदय में भगवान का जन्म होना चाहिए। वह वास्तविक जन्माष्टमी। हमारा हृदय अभी भी सूखा है। 4 चीजों के लिए लोग भागते रहते हैं। प्रथम है अपने कर्तव्य। अपने कर्तव्यों के लिए लोग पूरा संसार, पूरा जीवन दे देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन कर्तव्यों के द्वारा क्या मिलता है? धन मिलता है, अर्थ मिलता है। फिर वह अर्थ जब आ जाता है तब क्या? अभी जैसे आप लोग शांति से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए अभी आपको एक मैसेज आए कि आपकी लॉटरी लगी है 5 करोड़ रुपए की। कितने जीरो होते हैं? मुझे कौन बोल रहा था सुबह? नित्या। तो फिर मैं नित्या बोल रही थी मैं तभी तैयार होंगी जब मुझे 10 लाख रुपए दोगे। तो उनकी मम्मी ने उनको पूछा कि 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? बोले पता नहीं। तो 5 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 5 करोड़ का मैसेज आपको आ जाए, कितने लोग वो मैसेज पढ़ के चुपचाप बैठ के हमारी कथा सुनेंगे? चुपचाप भागेंगे। कहाँ से? पीछे के डोर से, कि क्या करें, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? वैसे सूरत तो व्यापारियों का नगर है। तो अर्थ आने से फिर क्या होता है? काम वासनाएं आती है। धर्म, अर्थ, काम। फिर व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूर्ति में लग जाता है, और यह कामनाओं की पूर्ति करते करते एक दिन बुढ़ा हो जाता है। फिर उसको लगता है कि अब जीवन में हमने किया ही क्या। ऐसे ऐसे बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में 200-400 शादियां देखी है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मरते देखा है, उन्होंने बहुत सारे पकवान खाए हैं। अभी भी उनसे पूछो कि माता जी अभी खुश हो? नहीं, अभी तक हमें खुशी नहीं मिली। फिर क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। ये काम वासनाओं में इतना पिट जाते हैं, फिर मुक्त होना चाहते हैं। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में व्यक्ति फंसा रहता है। लेकिन इन चारों से ऊपर है पंचम पुरुषार्थ, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। जब तक व्यक्ति इस 5वीं वस्तु के लिए नहीं प्रयत्न करता, वह पशु ही है, वह इंसान नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं। ये पशु भी समान है, पशु के समान है। जो जानवर कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तो हमारे में जानवरों में अंतर क्या है? आप सुंदर पांडाल लगाइए, क्या वहां पर कुत्ते, बिल्ली, गधे सब बैठ के सुनेंगे भागवत कथा? केवल मनुष्य भगवान की कथा सुन सकता है, केवल मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता है। इसलिए अगर हमें वास्तविक भक्ति करना है, उस प्रकार भगवान के प्रति हमारा संबंध हमें स्थापित करना है। और यही पंचम पुरुषार्थ को देने के लिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत क्या है? भागवत का अर्थ है भगवान का परिचय। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है, स्वयं भगवान ही भागवत है। आपको पता है कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद। इन सब के रचयिता कौन है? व्यासदेव। जब व्यासदेव ने 4 वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, उसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना कर दी। महाभारत अभी तक भी सबसे लंबा काव्य है, अभी तक भी पृथ्वी पे सबसे लंबा काव्य, और वह भी संस्कृत भाषा में महाभारत है। इतनी सब रचना करने के बाद भी व्यासदेव का मन खुश नहीं था। लिखने वाले का मन खुश नहीं है, हमारा आपका कैसे खुश होगा? कोई बोलता है हम तो शिव पुराण पढ़ते हैं, हम तो यह 40 पढ़ते हैं, हम तो वह पढ़ते हैं। लिखने वाला खुश नहीं है, आप कैसे खुश होंगे? एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी कि मित्रों और संबंधियों से कैसे संबंध सुधारें, विदेश में लिखी, अंग्रेजी भाषा में, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बहुत किताब बिकी, उसके प्रकाशन पे प्रकाशन होने लगे, और वही व्यक्ति छत से कूद गया कि पता लगाया गया कि क्यों उसने सुसाइड की, क्यों आत्महत्या की, तो पता पड़ा कि उसके दोस्तों के साथ उसकी बनती नहीं थी।
तो जो व्यक्ति लिख रहा है वह संतुष्ट है कि नहीं, पहले ये देखिए। तो वेद व्यास ने ये सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद भी यह पाया कि वह खुद खुश नहीं थे। तो फिर क्या किया जाए? उनके गुरु नारद मुनि से उन्होंने पूछा कि क्या गलती है। नारद मुनि ने बोला, तुमने बहुत कुछ लोगों को सिखाया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो बहुत सिखाया है, अभी कृष्ण कथा करो। शुद्ध कृष्ण कथा ही आत्मा को संतुष्ट कर सकती है। देखिए, हम है आत्मा और भगवान है, श्री कृष्ण है परमात्मा। केवल भगवान और जीवात्मा ही आध्यात्मिक है, बाकी सब जड़ वस्तु है। यह शरीर जड़ है, ये माइक जड़ है, ये टेबल जड़ है, ये पांडाल जड़ है, ये सब कुछ जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु चेतन वस्तु को आनंद नहीं प्रदान कर सकती। मान लीजिए मेरे हाथ में एक हलवा है थोड़ा सा, मैं हलवे को एक हाथ से दूसरे हाथ में दे दूं, कितना आनंद आएगा? आएगा ना आनंद? एकदम अखरोट बादाम का शुद्ध देसी घी में बना हुआ हलवा उल्टे हाथ से फिर सीधे हाथ में रख दो, कितना आनंद आया? कितना आनंद आया? जितनी देर घुमाओ कोई आनंद नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? जब उसको मुख में डालेंगे, जब वो पेट में जाएगा, तब आनंद आएगा। उसी प्रकार से कितने ही हम संबंध बनाएं, कितना ही जड़ प्रकृति में आनंद ढूंढने का प्रयास करें, जब तक वह संबंध भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक आनंद जीवन में आ ही नहीं सकता। ये वास्तविक आनंद देने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब प्रश्न ये उठता है कि उनसे संबंध कैसे बिठाएं? कैसे उनसे संबंध बिठाएं? भगवान से संबंध बनाने का एकमात्र उपाय है उनके बारे में सुनना। और इसका सर्वप्रथम उदाहरण है, यह हम बोलेंगे प्रमुख उदाहरण है, रुक्मिणी। हमारे महाराष्ट्र की रुक्मिणी, विदर्भ की रुक्मिणी, आमची विदर्भाची मुलगी रुक्मिणी। तो रुक्मिणी ने क्या किया था? कृष्ण के बारे में केवल सुना। वह सुनने मात्र से धीरे धीरे क्रमशः उनकी आसक्ति भगवान से हो गई। तो नारद मुनि ने व्यासदेव को यही बोला कि आप कृष्ण कथा कीजिए। जब तक यह शुद्ध कृष्ण कथा लोगों के कानों में नहीं जाएगी तब तक उनके जीवन में हमेशा ही क्लेश रहेंगे। तप्त जीवन से अगर मुक्ति चाहिए तो तव कथामृतम, कृष्ण कथा सुनना है। इसलिए व्यासदेव ने फिर श्रीमद् भागवत की रचना की। अब भागवत की रचना तो कर दी, लेकिन बांटेगा कौन? प्रसाद तो बन गया, परोसेगा कौन? तो व्यासदेव सोचने लगे हम तो बुढ़े हो गए, किसको बनाए, किसको सिखाए? तो उनको लोगों ने बोला, भाई आपके ही तो बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा, आपका ही पुत्र है सुखदेव, उसको ही भागवत सिखा दीजिए। व्यासदेव बोले हम सिखा तो देते, लेकिन समस्या क्या है? बेटे ने जैसे ही जन्म लिया, 12-13 वर्ष की आयु थी, जन्म लेते से ही जंगल में निकल गया। अब जंगल में चला गया है, बुलाने पर भी वापस नहीं आता है, उसको सिखाऊं कैसे? बोले कोई बात नहीं, एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, लोग एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कीजिए। व्यासदेव ने अपने शिष्यों को एक श्लोक सिखाया जो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करता है, और यही श्लोक उनके शिष्य जंगलों में गाने लगे कि कैसे भगवान पीतांबर धारण करते हैं, कैसे उनका श्यामल रंग है, कैसी मधुरता है, कैसे त्रिभंग रूप से खड़े होते हैं, कैसे बंसी पकड़ते हैं। यह सुन के सुखदेव गोस्वामी आकृष्ट हो गए। अरे इतना सुंदर व्यक्ति भी कोई हो सकता है क्या? सुंदर लोगों से सभी आकृष्ट होते हैं। तो उनको जानने के लिए सुखदेव गोस्वामी उन शिष्यों के पास आए और पूछा कौन है वो व्यक्ति? बोले हमको इतना ही मालूम है, प्राप्त करना है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो कांटेक्ट कीजिए vyasdev.com, व्यासदेव के पास जाइए। बोले अच्छा, घर तो वापस नहीं जाएंगे पिताजी, फिर फंसा देंगे, शादी ब्याह करा देंगे, घर नहीं जाएंगे। ठीक है, व्यासदेव को खबर दी शिष्यों ने, बोले ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, आकृष्ट भी होकर के आया, लेकिन फिर भी वापस लौट गया। बोलता है पिताजी शादी करा देंगे। बोले अच्छा, तुमने कृष्ण की सुंदरता तो बताई, सुंदर तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कहीं खड़ूस निकल गया तो? हाँ,
तो अब जाकर के यह बताओ कि कृष्ण कितना करुणावान है, कृष्ण कितने अनुकंपा के साथ ओतप्रोत है। तो उनके करुणा अवतार को बता करके आओ। ठीक है, शिष्य लोगों को एक और श्लोक सिखा करके भेजा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। यह श्लोक, यही श्लोक गाने लगे कि ऐसा कौन दयालु व्यक्ति होगा जिसने उस पूतना को, जो स्तन में विष लगा करके आई थी, जो मारने के लिए आई थी, ऐसी पूतना को जिसने धात्री का अपनी माता की पदवी दे दी हो, जिसको भगवत धाम में ले जा करके यशोदा जैसी पदवी दे दी हो, ऐसा दयालु और कौन होगा। माफ करना एक बात है, लेकिन भगवान ने पूतना को माफ ही नहीं किया, मातृवत उनको सम्मान प्रदान किया। यह सुन के सुखदेव गोस्वामी से रहा नहीं गया, बोले अब तो आगे बताना ही पड़ेगा। बोले बताना है, चलो हमारे साथ। व्यासदेव के पास लेकर के आए और व्यासदेव ने उनको श्रीमद् भागवत का पाठ किया। वही सुखदेव गोस्वामी आगे जाके परीक्षित महाराज को बहुत सुंदर भागवत कथा करते हैं। 7 दिन समय परीक्षित के पास था, इसलिए नहीं कि उनको जॉब पे जाना था, 7 दिन समय इसलिए था कि उनको श्राप मिला था कि उनकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। और लोगों को कोई बीमारी निकल जाती है तो लोग बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मान लीजिए किसी को कैंसर डायग्नोस हो जाए, वो सोच सोच के ही मर जाता है। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था, उसको लगा कि कोई काट के गया, उसने देखा कौन काट के गया, तो पास से एक सर्प जा रहा था, तो वो सर्प को देख के हाय राम मुझे सांप ने काट लिया, वहीं मर गया। लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए कि भाई शायद सांप ने काटा है, डायग्नोस करो। डॉक्टर ने चेक किया, इसकी मृत्यु डर से नहीं हुई, हार्ट अटैक से हुई। इसकी मृत्यु जहर से नहीं हुई है, सांप ने काटा ही नहीं था, कुछ और काट के गया था कीड़ा, लेकिन इतना डर गया कि सांप ने काटा है, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक से मर गया। तो किसी को जब विपत्ति आती है तो वह विपत्ति के बारे में सोचता है, अपने शरीर के बारे में सोचता है, अपने संबंधियों के बारे में सोचता है। लेकिन परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त यही सीखना है। उन्होंने क्या किया, विपत्ति में कृष्ण को स्मरण किया कि अब जो करना था कर दिया। अपने छोटे से बालक को राजपाट दे करके परीक्षित महाराज निकल गए और नदी के तट पर आकर के बैठ गए। वहीं पर बाल संत सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है और सुखदेव गोस्वामी उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। यह कथा अमर करने वाली कथा है। अमर कैसे करती है? यह शरीर तो वैसे भी मरा हुआ है, यह शरीर जीवित है ही नहीं, लेकिन इस शरीर के साथ रह रहकर हम भी अपने आप को मृत समझने लगे, हम भी मर से गए। लेकिन भागवत पुनर्जीवन देती है जीवात्मा को। भागवत उस प्रकार से उन्हें आत्मा के संबंध में स्थापित करती है, अमर बना देती है। कौन कौन अमर बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन अमर बनना चाहते हैं? कौन कौन भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं? कौन कौन शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़े कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस प्रकार इस भागवत का प्रभाव सुखदेव गोस्वामी के मुख से हुआ। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद भगवान के चरण कमल के समान है और बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भगवान के विषय में उन्होंने सुनाई। 3-3.5 दिन बीत गए कथा सुनाते सुनाते। 3-3.5 दिन बाद थोड़ा सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि परीक्षित को प्यास लग गई होगी, इसलिए मैंने पानी पी लिया कि परीक्षित को प्यास लग गई होगी, भूख लग रही होगी, तो थोड़ा कथा को जल्दी जल्दी सुना देते हैं। तो 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन करते हैं और फटाफट सुनाते जाते हैं। इसका बेटा ये था, इसने ये किया, उसका बेटा ये था, उसका ये था, करते 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 शॉर्ट में सुना दिया कि हाँ, और वसुदेव और देवकी का पुत्र भी कृष्ण था, उन्होंने बहुत अच्छी लीला की और लीला खत्म। परीक्षित महाराज ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आप जो मुख्य आइटम है वो तो दिया ही नहीं। मानो आप प्रसाद की लाइन में लगे हो
राइस भर के दे दिया, नहीं मांगा तो भी दे दिया, दाल दे दी, रोटी दे दी, सब्जी दे दी। स्वीट काउंटर पे जब हम गए बोले खत्म हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा, मेन आइटम तो दो। राजाओं के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन जो मुख्य माधुर्य तत्व है कृष्ण, उसके बारे में तो सुनाइए। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव ने पूछा, तुमको भूख प्यास नहीं लग रही? हमने सुना है तुमको श्राप क्यों मिला था, क्योंकि तुम जंगल में शिकार करने गए थे, तुमको प्यास लगी और तुमने समिक ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया। तो वह तो थोड़ी देर की प्यास में तुमने मृत सांप डाल दिया। हम 3.5 दिन से सुना रहे हैं, हमारा क्या करोगे पता नहीं। तो प्यास व्यास नहीं लगी क्या? बोले नहीं, मैं तो पी रहा हूँ बराबर। बोले क्या पी रहे हो? छुप के क्या पी रहे हो? बोले आप जो कथा का अमृत पिला रहे हैं वह तो हम पी रहे हैं, हमको और कुछ पीने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सुनाते जाइए, हम पीते जाएंगे। तो चतुर्थ दिन सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं बताते हैं। देखिए, कृष्ण अवतार और बाकी अवतारों में पार्थक्यता क्या है, ये थोड़ा समझिए। अवतार तो बहुत हैं, भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं, बहुत सारे देवी देवता भारत में हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण में और बाकी अवतारों में अंतर क्या है? कृष्ण सहज रूप से हमारे जैसे ग्वाल बाल बन जाते हैं। देखिए, कोई राजा का पुत्र है रामचंद्र जी, जब तक राजा रामचंद्र जी वन में नहीं गए तब तक उनसे मिल पाना कितना कठिन था। आपने गुहा के बारे में सुना होगा, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में गुहा के बारे में बताया। गुहा निषादों के परिवार में जन्म प्राप्त किया था। निषाद मतलब होता है, चलित भाषा में बोलें तो आदिवासी। तो अयोध्या के बाहर के स्थान में कुछ आदिवासी रहते थे, उनका नाम था निषाद, और उन्हीं निषादों में से एक को मुखिया बनाया गया था। उनका बेटा था यह गुहा। अब गुहा अपने पिता से रामचंद्र जी के बारे में सुना करता, बचपन से, छोटी की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र दशरथ के अग्रपुत्र हैं, ये 4 भाई हैं, देखने में इतने सुंदर हैं, उनके हाथ उनके घुटनों तक जाते हैं। अब बोलेंगे हमारे भी तो जा रहे हैं खड़े होकर। जब खड़े होते रामचंद्र इतने लंबे और उनके हाथ इतने लंबे लंबे, अजानुलंबित, उनके हाथ उनके घुटनों तक जाते, और इतना सुंदर उनका मुख है मानो चंद्र और सूर्य के समान। गुहा ने बोला हमको भी उनसे मिलना है, मित्री करनी है तो ऐसे मित्र से करो कि मतलब जो सबसे अच्छा हो, सबसे सुंदर हो, सबसे शक्तिशाली हो, सबसे ज्यादा विद्वान हो। तो रामचंद्र के बारे में गुहा ने इतना सुन लिया कि राम से मित्रता करने का निश्चय कर लिया। पिताजी ने समझाया, बेटा वो राज परिवार का राजकुमार है और हम आदिवासी लोग हैं, हम वहां प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते, और अभी अगर तुम्हें प्रवेश मिले भी तो राम गए हैं गुरुकुल, वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़ाई करने गए, तो वापस आएंगे, उसके बाद दूर से दर्शन मिल सकता है लेकिन संबंध नहीं स्थापित हो सकता। बेचारा गुहा तैयारी करने लगा कि चलो भगवान जब गुरुकुल से आएंगे तब हम मिलेंगे। कब मिलेंगे वह निश्चित नहीं है, लेकिन जब मिलेंगे तो मित्र तो एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए। अगस्त महीने में आजकल बनाते हैं फ्रेंडशिप डे, तो एक 20 रुपए का बैंड पहना देते हैं। यह मित्रता नहीं होती है। मित्रता का अर्थ है आप हृदय से क्या उपहार लेकर के आए हैं। तो गुहा ने सोचा हम तो आदिवासी लोग हैं और मैंने सुना है रामचंद्र को तीर और कमान का बड़ा शौक है, तो बेचारे गुहा ने बांस का एक धनुष बनाया, बांस के तीर बनाए और घास फूस इकट्ठी करके पादुकाएं बनाई, यह हम रामचंद्र को लेके जाएंगे। पिताजी से छुपा के रखा था कि पिताजी अगर देख लेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि यह घास फूस की चप्पल और यह बांस का धनुष, यह क्या लेकर जाओगे राजकुमार। जहाँ रामचंद्र जिस रथ पर सवार होते थे वो स्वर्ण का मणियों से जड़ा हुआ रथ होता था, और कहाँ घास फूस की चप्पल और कहाँ बांस का तीर कमान। खबर फैल गई, भगवान श्री रामचंद्र वशिष्ठ के गुरुकुल से वापस आ रहे हैं और महाराज दशरथ स्वयं गुरुकुल गए स्वर्ण रथ पर। एक साइड राम और भरत, दूसरी साइड लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों भाइयों को बिठा के दशरथ महाराज रथ को लेकर के जा रहे हैं, और दोनों साइड
BSF के जवान AK-47 लेकर खड़े हैं, कोई भी सिक्योरिटी तोड़ के कहीं अंदर ना घुस जाए। भाई राजकुमार राजा स्वयं आ रहे हैं, पूरी प्रजा उमड़ पड़ी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का दर्शन करने के लिए। और यहाँ गुहा भी आया अपना धनुष बाण और घास फूस की चप्पल ले, कुशा की पादुका लेकर के। अब भीड़ में गुहा खड़ा है, सारे सिपाही लगे हुए हैं। रामचंद्र जी का रथ जैसे ही आया तो घुसने लगा, प्रयास करने लगा जाने के। और सिपाहियों को मारने में बड़ा मजा आता है। पुलिस ना पहले मारती है 10-12, फिर पूछती है भाई तूने किया क्या, तो मारने में बड़ा मजा। तो इन्होंने गुहा की पिटाई लगाना शुरू कर दी। फिर भी छोटा बच्चा तो था ही, 2 सिपाहियों के बीच में से निकल गया और पिटाई खाता हुआ रथ पर चढ़ गया और राम को हाथ बढ़ा करके उठाने के लिए प्रयास करने लगे। दशरथ महाराज बोलते ये कौन है? राम बोलता है नहीं मेरा मित्र है। राम ने अपना हाथ दिया, गुहा को रथ पे चढ़ाया और अपने हाथ से गुहा ने जो उपहार लाए थे रामचंद्र के हाथ में दे दिए। स्वर्ण पादुकाओं को हटा करके रामचंद्र ने उस कुशा की पादुकाओं को ग्रहण किया, अपने स्वर्ण धनुष को हटा करके उस बांस के धनुष को ग्रहण किया और गुहा को अपना मित्र बनाया, गुहा के पिता को निषादों का राजा बनाया। उस प्रकार गुहा निषाद राज बाद में बने। कहने का अभिप्राय यह है, बाकी अवतारों में भगवान से मिलने के लिए पिटाई खानी पड़ेगी। कोई राजा का पुत्र है, कोई बड़ा मकर रूप है, मछली, अब मछली अवतार जो भगवान का है मकर रूप, उससे आप कैसे संबंध बनाएंगे? अगर आप नरसिंह देव के सामने जाएंगे तो नरसिंह देव तो जिस पिलर से बाहर निकले थे उसको ही फोड़ दिए, आपको क्या छोड़ेंगे? किसके कैसे संबंध बनाएंगे? लक्ष्मी खुद डर रही हैं नरसिंह देव के पास जाने के लिए। ब्रह्मा जी बोलते थोड़ा शांत करके आओ, बोले नहीं हमारे नहीं है, हमारे तो शांत लेटे रहते हैं, ये कोई और ही है, हमारे पति नहीं है। तो इस प्रकार अलग अलग अवतारों से संबंध बनाना बहुत कठिन है, लेकिन कृष्ण से संबंध बनाना बहुत सहज, बहुत सरल है, क्योंकि वह ग्वाल बाल हैं, वो चप्पल भी नहीं पहनते हैं, गाय के पीछे भागते रहते हैं। जब छोटे कृष्ण बलराम थे तो गाय बछड़े का पूंछ पकड़ लेते थे और खींचते थे। जब बछड़े की पूंछ खींचते थे तो बछड़ा डर जाता था, तो बछड़ा दौड़ना शुरू करता था। तो जब बछड़ा दौड़ना शुरू करता था तो कृष्ण बलराम वो पूंछ के साथ खिंचा जाते थे और रेंगते हुए, घसीटते हुए ब्रजमंडल में घूमते रहते थे। ऐसा भगवान और कहीं मिलेगा आपको? कभी भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे भगवान के साथ संबंध बनाना बहुत सहज है। इसलिए कृष्ण अवतार सारे अवतारों में सबसे मधुर अवतार है। मैं यहाँ अलग अलग चित्र देख रहा था, एक चित्र वहां पर आप देख सकते हैं, एक फल बेचने वाली वृंदावन में आई, फल बेचने वाली वृंदावन में आई और भगवान कृष्ण को फल बहुत पसंद है। गीता में भगवान बोलते हैं 4 वस्तुएं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल और तोयम, तोयम का अर्थ है जल या दूध। यह वस्तुएं भगवान को बहुत प्रिय हैं। लोग बोलते हैं अरे भगवान ने जिह्वा दी तो खाओ मजे से, क्या दिक्कत है? कोई मांसाहार करने में बहुत रुचि रखता है, कोई अलग अलग ऐसी सामग्रियां खाता है जो दूसरे जीवात्माओं की हिंसा से बनती हैं। भगवान कृष्ण उसका समर्थन नहीं करते। नहीं तो श्लोक में तो जगह थी ना, बोलते थे पत्रम पुष्पम मछली अंडा तोयम, नहीं बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान शाकाहारी है और भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी शाकाहारी रहें। इसलिए जो लोग मांस भक्षण करते हैं उन्हें भगवान के इस निर्देश को मानना चाहिए। देखिए, हमारी जिह्वा की संतुष्टि के लिए दूसरे जीव की हिंसा करना पड़े, इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? इसलिए भगवान फलों को बहुत प्रिय है। भगवान उस आवाज को सुन के अंदर से भाग करके बाहर आए। उस समय में पैसे की बजाय सामग्रियों का आदान प्रदान होता था। जैसे आप किसी से अनाज लें, आप उसको कुछ और सब्जियां दे दें, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने नंद महाराज को पहले देखा था कि कैसे नंद महाराज कुछ सामग्री लेते तो अनाज दिया करते थे। तो कृष्ण ने सोचा हम भी फल खरीदेंगे अनाज से,
तो अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में अनाज भर करके आने लगे। और देखिए कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा है, कृष्ण की कमर टेढ़ी, पैर टेढ़ा, चलना भी टेढ़ा आड़ा। तो चल रहे ऐसे ठुमक ठुमक के टेढ़े आड़े, सारे अनाज गिर गए, एक दो दाने बचे होंगे। और वो फल वाली के पास जाकर के बोलते हैं हमको कुछ फल दे दीजिए। अब फल वाली ने देखा इतना सुंदर बालक, इसको मना कैसे करो। बोले जितने फल चाहिए ले जाओ। उन्होंने सोचा एक दो लेगा, एक पूरी टोकरी घसीटने लगा। बोले टोकरी दे दे, फल ले जा। तो फल लेकर के कृष्ण जान। देखिए दान देने से कभी भी आपका घाटा नहीं होगा। 3 वस्तुएं देने से बढ़ती हैं। पहला है ज्ञान। यदि आपके पास ज्ञान है, आप दूसरों के साथ बांटेंगे, उसका वर्धन होगा। दूसरा है धन। धन को अगर आप दान करेंगे, आपके पास धन की वृद्धि होगी। तीसरा है खुशियां, आनंद। दूसरों के साथ बांटेंगे, उसकी वृद्धि होगी। लेकिन आजकल लोग इतने कंजूस हैं, बोलते हैं ना कंजूस मक्खी चूस। मैं एक रविवार कक्षा दे रहा था, मैंने पूछा किस किस को पता है मक्खी चूस का अर्थ क्या है। कई लोग बता नहीं पाए। मक्खी चूस का अर्थ होता है जैसे मानो दूध में मक्खी गिर गई तो क्या करेंगे। कई लोग जो बड़े धनी हैं बोलेंगे नहीं दूध खराब हो गया, दूध नहीं पिएंगे। कुछ लोग होंगे जो मक्खी हटा देंगे, दूध पी लेंगे। उसमें भी कई लोग मुंह बना रहे हैं, अरे मक्खी गिरी हुई दूध को कैसे पिएंगे। कुछ इतने कंजूस होते हैं, जो मक्खी गिरी है ना, उसके कपड़ों में तो दूध लग गया, तो मक्खी को भी चूस लेंगे। उसको बोलते हैं मक्खी चूस कंजूस। इतने भयंकर कंजूस, दान देने के नाम से बुखार आ जाता है 104 डिग्री। आप दान मांग लीजिए बस। ऐसा एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद नाम था, लेकिन जीवन में कभी दान नहीं दिया। जिसके पैसे देने थे उसके भी खा गया। इतना भयंकर कंजूस। पत्नी भी ऐसी राम मिलाई जोड़ी, वह भी भयंकर कंजूस। तो एक बार उनकी पत्नी बोलती है आपने तो कभी दान धर्म कुछ किया नहीं, इतने पाप इकट्ठे हो गए, आप गंगा में स्नान करके आइए। गंगा से थोड़ी दूर पर ही रहते थे। उसने बोला ठीक है, गंगा पे स्नान करने जाएंगे। तो पत्नी ने पूछा आप गंगा पे नहाने क्यों नहीं जाते हैं, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है। बोलता है एक समस्या है, गंगा के घाट पे ये पंडे बहुत होते हैं, और जैसे नहाने जाऊंगा पंडा मिल जाएगा, दक्षिणा मांगेगा, फिर झमेला, पैसा नहीं देना चाहता, इसलिए नहाने ही नहीं जाता हूँ गंगा। तो पत्नी बोलती एक काम करो, मरघट वाले घाट पे जाओ, वहां कोई नहीं मिलेगा। जहाँ मुर्दों को जलाते हैं वो घाट पे जाओ, वहां पर नहा के आना, कोई नहीं मिलेगा, मैंने पहले ट्राई किया है। ठीक है। तो अब ये दानचंद चला गया अपना गमछा वमछा लेके मरघट घाट पे। वहां पर जा करके गया, बढ़िया गंगा में स्नान कर ही रहा था, इतने में एक पंडा आ गया। यजमान की जय हो, लाओ दक्षिणा। बोले लो, मर गए। कौन से मुहूर्त में निकला मैं, ये दान देने के चक्कर में तो मेन घाट छोड़ के मरघटों के घाट पे आया, और अभी इधर पर ये दान मांगने वाला पंडा आ गया। बोले पंडित जी आप यहाँ कैसे? बोले हमको पता है तुम जैसे यजमान यहाँ पर ही आते हैं, इसलिए हम यहीं पर बैठते हैं। और ऐसा ऐसा एक व्यक्ति फंस जाता है, साल भर का दान दे देता है, लाओ दान। बोला साल भर का दान छोड़ दो, हम किसी को दान नहीं देते। बोले दान नहीं दोगे तो हम नदी से नहीं निकलने देंगे। अब यह भी ठंड में खड़ा रहा। अब उसका भी एक सहिष्णुता थी, थोड़ी देर बाद ठिठुरने लगा। तो बोलता है एक काम करते हैं पंडित जी, उधारी कर लेते हैं, है ना, उधार पे दक्षिणा। बोले पहला कस्टमर मिला है, चेक दे रहा है, उधार पे कितना लिख दूं अमाउंट? बोले 1 पैसे का अमाउंट लिख लो। 1 पैसे की उधारी, चलो ठीक है। 1 पैसे में उसकी दक्षिणा उधार करके दानचंद घर वापस आया। पत्नी बोला फटाफट गेट लगा लो, बहुत बड़े संकट से आज छूट के आया। बोले क्या हुआ? बोले भाई पंडा आ गया दान मांगने के लिए, दान मांग रहा था। बोले दे दिया क्या? नहीं दिया नहीं, मैं भी समझदार हूँ, उधार करके आया हूँ 1 पैसे का, और उसको थोड़ी हमारा घर पता है, तो दान कैसे मांगेगा। उस टाइम तो व्हाट्सएप, फोन पे, अमेजन पे नहीं था, नहीं तो वो अमेजन पे रिक्वेस्ट भेज देता है। लेकिन बोले अब तो दान नहीं मांगेगा, किवाड़ लगा लो। यहाँ दानचंद अंदर घर में विश्राम करने के लिए चला गया। वहां फिर से आ गए पुजारी, यजमान की जय हो, उधारी करके आए यजमान, दक्षिणा दो। पत्नी ने बोला अरे किवाड़ पे आ गया, तुम्हारे पंडे ने घर ढूंढ लिया, लो आपत्ति, क्या करें।
दानचंद ने बोला क्या करें क्या करें, एक काम करो, उनको बोलो भयंकर बुखार है, इतना शरीर तप रहा है कि दानचंद ठिठुर रहा है, हालत खराब है, ऐसा करके भगा दो। पत्नी आई रोती हुई, क्या बताएं, बड़ा दुख हो गया, हमारे पति को तो बुखार हो गया, भयंकर ठंड से ठिठुर रहे हैं, 5-10 कंबल डाल दिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बोले लो, हमारा यजमान बीमार और हम चले जाए, यहीं बैठ के यज्ञ करेंगे जब तक यजमान ठीक नहीं, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, यहीं यज्ञ करेंगे, बस खाने पीने का इंतजाम कर दो, हम सब कर देंगे। अब पत्नी अंदर आई, लो ये कैसी आफत पाल के लाए हो, ये बढ़ती जा रही है, अभी बोल रहा है तुम जब तक सही नहीं होगे तब तक यही यज्ञ करेगा बैठ के, इसको खाने पीने कौन देगा। दानचंद सोच रहा क्या करे क्या करे, एक काम करो, बोलो मर गए। पत्नी आई रोती हुई, हे भगवान मैं तो विधवा हो गई, मेरे पति दानचंद स्वर्ग सिधार गए, ठंड से टूटते मर गए, अब आप चले जाइए। बोले देखो तुम अकेली महिला कहाँ परेशान होगी, हम आपके पंडा हैं, आप हमारे, हम सारा क्रियाक्रम हम कराएंगे और हम पूरे गांव को बुला के लाएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। इतना बोल के तो पंडा पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आए। अब पत्नी को चिंता हुई कहीं सही में ना ले जाए, पत्नी रोने लगी, नहीं नहीं ये गए नहीं है, जिंदा है। गांव वाले ने बोला हाँ सारी महिलाओं को ऐसे ही लगता है पति मरने पे, कोई बात नहीं, सदमा लगा है, उसको पकड़ो। पत्नी को पकड़ लिया और ये दानचंद इतना कंजूस, सांस रोक के पड़ा है कि वो एक पैसा ना देना पड़े। ठटरी से बांध दिया, जो अर्थी बोलते हैं, अर्थी से दानचंद को बांध के ले जाने लगे, तो भी हिला डोला नहीं। लोग राम राम सत्य करके घाट पे ले आए जलाने के लिए, तो भी हिला नहीं। अब बिल्कुल अग्नि लगाने वाले हैं, इतने में पंडा ने बोला हमारे यजमान हैं, थोड़ा मुक्ति मंत्र हम कान में बोल दें। कान में जाके बोलता है पंडा, देखो दानचंद मुझे पता है तुम जिंदा हो, अभी भी मौका है, कुछ करना है तो थोड़ा हिल डुल जाओ, मैं बचा लूंगा। फिर भी हिला नहीं, सांस रोक के ही पड़ा है अभी। पंडा बोलता है मान गए तुमको, अब तुम मुझसे मांगो क्या देना है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। दानचंद एक कान खोल के बोलता भैया मेरी 1 पैसे की उधारी माफ कर दे, बाकी छोड़ दे। तो दान देना आसान बात नहीं है, लेकिन दान देने का अभ्यास रखना चाहिए। देखिए एक बार एक साधु अलग अलग स्थान पे भिक्षा मांग रहे थे, एक घर में गए, वो माता ने इतना तिरस्कार किया, उस साधु को भगा दिया। फिर से आए, फिर तिरस्कार किया, तीसरे दिन फिर आए, तो इस महिला को इतना गुस्सा आया कि चूल्हे की राख उठा के उसके भिक्षा पात्र में डाल दी। अब बेचारे ने सुबह से जो कुछ भिक्षा की थी, जो अनाज उसमें था, जो चावल रोटी दाल जो कुछ था, सब में राख डाल दी, वह भिक्षा भी खराब हो गई। ये साधु खुशी से आशीर्वाद देने लगा कि आपका मंगल हो, आपके घर में बच्चे हो, सब आशीर्वाद देने लगा। तो महिला बोलती है आपने देखा मैंने क्या दिया पात्र में, मैंने राख डाल के आपकी भिक्षा खराब कर दी। साधु बोला उसकी मुझे चिंता नहीं है, कम से कम आज आपने देना सीखा, कम से कम आज राख दी है, कल कुछ और दोगे, देना तो सीखा। तो दान देने से हमारी वृद्धि होती है, भक्ति की वृद्धि होती है। और वह साधारण फल बेचने वाली भगवान को सारे फल दान में दे गई। भगवान उनको 2-4 अनाज के दाने दिए, बड़ी खुशी से टोकरी उठा करके अपने घर वापस गई। घर जाकर के जब टोकरी रख रही थी तो उसने कहा टोकरी इतनी भारी कैसे हो गई। टोकरी रखी, उसने कपड़ा उघाड़ा, देखा उसकी टोकरी पूरी हीरे जवाहरात से भर गई है। क्या करना चाहिए उस महिला को? खुश हो गई होगी ना, खुश होना चाहिए ना। हम तो वही मन्नत मांगते हैं जहां से मन्नत पूरी हो। धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, वही तो जगदीश है, जो पैसा दे वही तो भगवान है। वह फल बेचने वाली फूट फूट के रोने लगी कि मैंने अपना प्रेम आपको दिया और आपने मुझे यह धन संपत्ति दे के छोड़ दिया। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अगर भगवान आपको देना ही है तो हमने आपको प्रेम दिया तो आप भी हमको अपना प्रेम दीजिए। ये धन संपत्ति बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। देखिए लोग बोलते हैं भाग्य से भक्ति मिलती है ना। आप लोगों को कथा के लिए बुलाने जाइए, बोलिए आप थोड़ा हमारा कथा चल रही है आइए, वो बोलेंगे
हाँ भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, जैसे भगवान उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि आ जाओ कथा चल रही है, और उनको बोलो आप थोड़ा हरिनाम का जप कीजिए। नहीं, हरिनाम तो हमारा अंदर चलता ही रहता है, हमेशा ही चलता रहता है, बाहर से करने की क्या आवश्यकता है। तो लोग सोचते हैं भाग्य में जब होगा तब भक्ति करेंगे। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, आप भी बोलते होंगे कई बार कि भाग्य में है ही नहीं प्रभु जी गीता पढ़ें, भाग्य में है ही नहीं भक्ति करें, ये तो आप लोगों के भाग्य में है। और लोग सोचते हैं हम बड़ी मेहनत करेंगे तो भोग मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, हमारे कर्म फलों का हमको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम सोचते हैं कर्म फल चेष्टा से मिलती है, मेहनत से मिलती है, और भाग्य से भक्ति मिलती है। यह सबसे बड़ी भ्रांति है। भाग्य से कर्म फल मिलते हैं। मान लीजिए कोई मछली आज संकल्प कर ले कि हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे, कितने वर्षों तक प्रयास करेगी कि पेड़ पे चढ़ जाएगी? कोई बोली लगाना चाहता है? कोई बोली है? जीवन पर्यंत प्रयास करेगी तो मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, क्योंकि उसके पूर्व कर्मों के प्रयास से उसको यह जीवन मछली का मिला है। तो हमारे आज के कर्म हमारे कल का भाग्य बनते हैं, और उस भाग्य की सीमा में हमको फल मिलते हैं। हम मेहनत कितनी भी करें, है ना। महाराष्ट्र में एक ऑटो ड्राइवर मुख्यमंत्री बन गए, उत्तर प्रदेश में एक बाल संत मुख्यमंत्री बन गए, वहां भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी क्षेत्र की महिला राष्ट्रपति बन गई, और आपके गुजरात के चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। अब यह सब सुन के सारे चाय बेचने वाले ऑटो वाले सोचे कि हम भी एक दिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाएंगे। होगा क्या? चेष्टा से हमारा जितना भाग्य है उतना ही हमको भोग मिलेगा। प्रयत्न करना है, मेहनत करना है, लेकिन वह मेहनत का फल उसी क्षेत्र में आपको मिलेगा। लेकिन चेष्टा से कृष्ण मिलते हैं, इसकी 100% गारंटी है। भाग्य से भगवान नहीं मिलते हैं, चेष्टा से भगवान मिलते हैं। इसका उदाहरण है ध्रुव। ध्रुव की कथा आपको पता है। सौतेली माता ने तिरस्कार किया, 6 महीने के अंदर भगवान को दर्शन करके प्राप्त किया। आप में से कितने लोग 6 महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दीजिए, 6 महीने के अंदर करोड़ रुपए खर्चा कर दीजिए, 6 महीने के अंदर कौन प्रधानमंत्री बन सकते हैं? 6 महीने के अंदर ध्रुव ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। यह प्रमाण है कि कृष्ण चेष्टा से मिलते हैं और कर्मफल भोग भाग्य से मिलते हैं। तो उसी प्रकार से यह फल बेचने वाली भगवान को प्रार्थना करने लगी कि मैं केवल आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहती हूँ, आपका प्रेम सानिध्य प्राप्त करना चाहती हूँ, वह प्रेम मुझे दीजिए। धन संपत्ति तो मेरे कर्म फल से मुझे मिल ही रही है, वह बड़ी चीज नहीं है। लोग बोलते हैं हम पहले प्रभु जी माला नहीं करते थे, हमारे पास कुछ नहीं था, अभी हम माला करने लगे, हमारे पास 4 गाड़ी आ गई, बंगला आ गया। अरे माया आ गई तुम्हारे पास, अभी भजन में कम मन लगेगा। देवता जब अमृत प्राप्त नहीं किए थे तब थोड़ा बहुत भगवान का भजन करते थे। जब समुद्र मंथन हुआ, मोहिनी अवतार ने अमृत पिला दिया, 2-4 माला करते थे, वह भी छोड़ दी। और वहां असुरों ने गौ सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना शुरू कर दी, बलि महाराज ने अपने गुरु की सेवा करना शुरू कर दी। वह इतने शक्तिशाली हो गए कि अमृत पान किए हुए देवताओं को बलि महाराज, जिसने अमृत नहीं पिया है, उसने हरा दिया। तो मुख्य बात क्या है, जितना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ेगा भगवान की विस्मृति बढ़ेगी। लोग सोचते हैं हमें धन संपत्ति आ जाएगी, भक्ति अच्छे से करेंगे। एक बार एक महिला को बुखार हुआ, बड़ा तेज बुखार तपता हुआ, डॉक्टर को बुलाया, 102 बुखार निकला। उनकी नौकरानी को भी बुखार था, तो जाते जाते उस महिला ने बोला मेरी बड़ी सेवा करती है, इसका भी थोड़ा चेक कर लीजिए। उसका बुखार 103 निकला। तो ये महिला बड़ी नाराज होगी, तुम फालतू डॉक्टर हो, तुमको हम फीस नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले मेरा 102, मेरी नौकरानी का 103 कैसे? लोग इतने पागल हैं। भौतिक ऐश्वर्य मतलब है बीमारी। मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, उस डूबते हुए व्यक्ति के ऊपर आप 5 किलो का मुकुट रख दो, क्या होगा? और जल्दी डुबक हो जाएगा। इसी प्रकार से भौतिक ऐश्वर्यों के पीछे हम भाग रहे हैं
लेकिन भगवान के भक्त उस प्रेम को दर्शन करना चाहते हैं जो भगवान अपने भक्तों को देते हैं, जो भगवान अपनी माता को देते हैं, जो भगवान अपने पिता को देते हैं, जो ब्रजवासियों को देते हैं, है ना। भगवान के सखा भगवान से इतना प्रेम करते हैं, भगवान को डांट भी देते हैं। एक बार भगवान अपने गोप कुमारों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते कंडीशन ये थी कि जो टीम हार जाएगी उसको घोड़ा बनना पड़ेगा। बच्चे खेलते हैं ना, घोड़ा बनते हैं ना, दूसरे बच्चे उनको पीठ पे बिठा के घुमाना पड़ेगा। तो कृष्ण की टीम हार गई, है ना, भगवान भी अपने भक्तों से हारते हैं, और बलराम की टीम जीत गई। तो बलराम और बाकी सखा बोलने लगे कृष्ण बन जाओ घोड़ा। कृष्ण बोलते मैं नहीं बनता घोड़ा, मैं राजा का बेटा, मैं क्यों घोड़ा बनूंगा। बोले राजा वाजा हुआ घर में, यहाँ घोड़ा बन के बता, घोड़ा नहीं बनोगे तो गेम से आउट कर देंगे। कृष्ण बोले मैं तो नहीं बनूंगा घोड़ा। बोले तो आउट, हम लोग खेलेंगे, आप आउट। अब कृष्ण छोटे से बालक यमुना के तट पर अकेले बैठे। अब अकेले बैठे बैठे क्या करें, रेत से खेलने लगे। वहाँ रेत तो नहीं, मधुर बालू थी, मिट्टी थी, उससे खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चे का स्वभाव होता है जो देखता है मुख में रख लेता है। तो कृष्ण ने मिट्टी मुख में रख ली। अब जैसे ही रख ली, गोपाओं ने देखा, पहले से चिड़े हुए थे कि ये घोड़ा वोड़ा बना नहीं, इसको टीम से निकाला, और अब मिट्टी खा रहा है। अब शिकायत लगाने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। तो नंद भवन में जाके यशोदा को बोलते हैं मैया कान्हा ने मिट्टी खा ली। मिट्टी खा ली, प्रमाण क्या है। बोले दाऊ जी से पूछ लो। दाऊ जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। बलराम भी, उनकी टीम तो जीती थी, घोड़ा कृष्ण बने नहीं, तो दाऊ जी भी खुन्नस खा के बैठे थे, उन्होंने भी बोल दिया हाँ मिट्टी खाइए मम्मी, पक्की खबर। अब माता यशोदा डंडी लेके गई कि आज तो इसको सुधारना ही पड़ेगा। जाके कृष्ण को देख के, और बच्ची चिल्लाने लगे बेटा आ रही है मम्मा, अभी देख क्या होने वाला है। यशोदा माता आ गई, अब कृष्ण डर गए, जल्दी जल्दी मिट्टी गटकने लगे, जो खाई थी वो गटकने लगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रह गई, मम्मी ने पकड़ लिया। यशोदा माता पूछती है बेटा तूने मिट्टी खाई। बोले नहीं। बोले सब लोग तो बोल रहे हैं तूने मिट्टी खाई। बोले सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं अकेला सच्चा पैदा हुआ, बाकी सब झूठ बोलते हैं। बोले दाऊ जी भी झूठ बोलते। बोले हाँ, वो तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करते। बोले क्यों पसंद नहीं करते, वो तो तेरे बड़े भाई हैं। बोले नहीं, वह मुझे बोलते हैं कि नंद बाबा गोरे, माता यशोदा गोरी, मैं गोरा, रोहिणी माता गोरी, तू काला कैसे पैदा हुआ। वास्तव में तो हमारे घर का है ही नहीं, हम तेरे को घोड़े पे से उठा के लेके आए थे। तो ये सारे बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों को चिढ़ाते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, बलराम से। तो कृष्ण बोलते बलराम तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं करते, वो बोलते हैं कि मैं आपका बेटा हो ही नहीं, आप मुझे कहीं से उठा के लेकर के आए, तो इसलिए उनकी बात तो मानना ही नहीं। तो माता बोलती चलो किसी की बात नहीं मानेंगे, अपना मुंह खोल लो, है ना, जॉनी जॉनी यस पापा वहीं से शुरू हुआ है, ओपन योर माउथ। माता यशोदा खोलो मुंह खोलो। कृष्ण ने जैसे ही अपना मुख खोला, माता यशोदा को जो दृश्य दिखा है, उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, अनेक अनेक ग्रहों का दर्शन हुआ, नक्षत्रों का दर्शन हुआ, तारों का दर्शन हुआ, और यशोदा माता को पृथ्वी का दर्शन हुआ, पृथ्वी में भारत खंड का दर्शन हुआ, मथुरा प्रांत का दर्शन हुआ, और नंद भवन गोकुल का दर्शन हुआ, और उस गोकुल में यमुना के तट पर बैठे हुए कृष्ण और यशोदा का भी दर्शन यशोदा को कृष्ण के मुख में हो गया। माता को चिंता हो गई, ये क्या हुआ, यह बालक तो साधारण बालक नहीं है, जिसके मुख में सारा ब्रह्मांड दिख रहा हो, यह तो साधारण बालक नहीं हो सकता। तो माता स्तब्ध रह गई। अब कृष्ण ने सोचा लो गलती हो गई, अब माता कल से चौकी लगाएगी, इस तरह बैठा देगी, फूल माला पहना के आरती करेगी, तो हमारी बाल लीला की तो पूरी हालत खराब हो जाएगी। तो माता की मेमोरी इरेज करना पड़ेगा, पेन ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ेगी। तो भगवान ने तुरंत अपनी योग माया की शक्ति से सब कुछ बुला दिया। तो माता सब कुछ भूल गई, लेकिन उन्हें अपने बालक के प्रति प्रेम आया, उसको उठा लिया, और उनको लगा कि शायद कोई भूत बाधा है जो मेरे बालक को परेशान कर रही है। तो वही ब्रह्मांड घाट से थोड़ा पास में एक भगवान शिव का मंदिर था। वो भगवान शिव के मंदिर के पास जाके प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, हे आशुतोष, हे महादेव, आप तो सारे भूत प्रेतों को संभाल के रखते हैं, मेरे बालक को भूत बाधा है, तो आप थोड़ा संभाल दीजिए। इतनी चिंता माता यशोदा को भगवान की थी।
भगवान शिव प्रकट होकर के बोले, माता यह जो बालक आपके पास है ना, इसका नाम है चिंता हरण। यह जो इसके बारे में सोचता है उसकी चिंता सब दूर हो जाती है, इसके बारे में चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो उन महादेव का नाम पड़ गया चिंता हरण महादेव। आज भी आप जा सकते हैं। तो सारे देवी देवता भी जिस बाल कृष्ण की आराधना करें, ब्रह्मा जी भगवान की आराधना करते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हम लोग सब भारतवर्ष में एक भ्रांति में है कि सनातन धर्म में बहुत बहुईश्वरवादी सनातन धर्म है, बहुत सारे भगवान हैं इनके। देखिए भगवान बहुत कैसे हो सकते हैं? क्या हमारे पिता बहुत हो सकते हैं? भगवान एक ही है जो है ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ईश्वर एक है, वह है भगवान श्री कृष्ण, और सब वृत्त और बाकी सब उनके सेवक हैं। देवी देवता भगवान के अनुगत्य होकर सेवा करते हैं, वो लोग भगवान नहीं है। तो उस प्रकार से भगवान शिव ने माता यशोदा को थोड़ा सा सांत्वना दी और माता यशोदा अपने घर में चली गई। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे कैसे इंद्र दमन लीला हुई थी। इंद्र को भी अहंकार हो गया था, भगवान ने गोवर्धन उठा के इंद्र का मानमर्दन किया। ब्रह्मा जी को एक बार अहंकार हो गया था, ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को उठा करके ले गए, 1 साल तक अपने पास रखा। भगवान ने उतने ग्वाल बाल अपने विस्तार से अपनी शक्ति से बना दिए, ब्रह्मा जी को आके चक्कर आ गया, ये क्या हो गया। तो सारे देवी देवता सभी भगवान के अधीनस्थ रहते हैं। इसलिए हम प्रयास करें कि हम भगवान और देवी देवताओं को एक ना समझें, ये अपराध है। मान लीजिए हनुमान जी, आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, उनको बोलेंगे भगवान, हनुमान जी उसमें ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि आप भगवान श्री रामचंद्र की आराधना करेंगे, उसमें हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। किसमें ज़्यादा प्रसन्न होंगे? शास्त्रों में वैष्णव सेवा का प्रावधान है, हम वैष्णव की सेवा करें, देवी देवताओं को नमस्कार करें, लेकिन यह समझ के कि वो भगवान के अनुयायी हैं, वो भगवान के सेवक हैं। यह सोच के जब आराधना करेंगे तो वास्तविक आराधना होगी। देखिए एक जो सती नारी होती है, एक जो चेस्ट लेडी हम बोलते हैं सती नारी, अगर बाजार में कोई सती नारी जाएगी, उसको कोई परेशान करेगा, पूरा बाजार आ जाएगा उसकी रक्षा करने की, ठीक है कि नहीं? लेकिन कोई वैश्या अगर बाजार में जाएगी, उसको कोई छेड़ेगा, उसको कौन बचाएगा? कोई बचाएगा? नहीं बचाएगा। हम लोगों की भक्ति हो गई है अव्यभिचारी भक्ति, वैश्या भक्ति हो गई। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर माथा टेकते हैं, कभी इसका व्रत, कभी उसका उपाय। यह व्यभिचारी भक्ति नहीं। एक निष्ठ अनन्य भक्ति कृष्ण की यदि करेंगे, कृष्ण आपकी गारंटी लेंगे। यह अनन्य भक्तों का, ये अनन्य भक्तों की भगवान गारंटी लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मैं उनको मृत्यु संसार से उद्धार स्वयं करूंगा। और कोई आपकी गारंटी ले सकता है? LIC आपकी गारंटी ले सकता है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जीवन के बाद कौन आपकी रक्षा करेगा? केवल भगवान बोलते हैं मैं गारंटी लेता हूं। भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। एक बार पांडवों के महल में पांडव म्यूजिक सुन रहे थे, संगीत सुन रहे थे, और संगीत सुनते सुनते अर्जुन को युधिष्ठिर ने बोला आप भी थोड़ा संगीत गाइए। तो अर्जुन ये सब विद्याओं में पारंगत है, तो वह संगीत गाने लगे। अब भीम को लगा रे अर्जुन को बड़ा प्रेम मिलता है, युधिष्ठिर का प्रेम मिले, कृष्ण का प्रेम मिले, सबका प्रेम मिले, ऐसी क्या बात है, हम भी संगीत गाएंगे। तो भीम भी एक तबला लेकर के आ गए। अब भीमसेन आपको पता है ना, विरकोदर, एकदम बड़ी बॉडी, हैवी आवाज। अब जब एक बार तबले पे ठप करी, तबला ठप फूट गया, और जो गाना शुरू किया, राजमहल में सबके कान में कर्कश आवाज, कान पकड़ पकड़ के सब युधिष्ठिर महाराज के पास भाग के आ रहे हैं कि अरे भाई बचाओ, प्रलय आ गई क्या, इसको भगाओ यहाँ से। युधिष्ठिर महाराज बोले पता है भीम है, इसको कुछ बोला तो सोंटा घुमाएगा सबको, हरे कृष्ण, क्या करें, तो कुछ तो उपाय कीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने युक्ति लगाई। उन्होंने बोला भीमसेन, यहाँ राजमहल में बहुत लोग आते जाते हैं, बार बार डिस्टर्ब होता है, आप एकांत में अपनी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
तो वो दूर चट्टान के ऊपर बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए, वहां पर कोई छेड़ने नहीं आए। भीम ने बोला ये भी अच्छी बात है। अपना टूटा फूटा तबला उठा के वहां पर चट्टान में जाके बैठ गए। बैठ के जो रियाज कर रहे थे, एक व्यक्ति सुनता सुनता पास में आया और घूर घूर के देखने लगा। भीम बोलता है कैसे इधर तक पहुंचे, मैं तो एकांत स्थान में बैठा था, मेरी आवाज सुन के पहुंचे ना। व्यक्ति बोलता है भीमसेन आप नाराज ना हो तो बताओ। बोले नहीं नहीं नाराज नहीं हूँ, बताओ, अभी अच्छे मूड में हूँ, बताओ। बोला मेरा गधा खो गया, तो मुझे लगा ये गधे की आवाज आ रही है, तो वो सुन के मैं आ गया। भीम को इतना धक्का लगा, बेचारा वापस राजमहल में आ गया, अपना दरवाजा बंद करके बैठ गया, रोने लगा। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, और हारे का सहारा तो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर तुरंत आ गए, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, बोले भीम दरवाजा खोलो। भीम बोलते मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। बोले नहीं मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण का नाम सुन के तुरंत भीम अपना दरवाजा खोलते हैं, कृष्ण अंदर आते हैं। कृष्ण बोलते हैं कोई यदि तुम्हारा गाना नहीं सुने मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। यह है भगवान श्री कृष्ण जो हमें अपना सानिध्य देने के लिए हमेशा तैयार है। हम तैयार नहीं है, यह समस्या है। लोग बोलते हैं भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। भगवान ने पवित्र तीर्थ स्थान बनाए, पवित्र नदियां बनाई, पवित्र ग्रंथ बनाए। हम आलसी हैं, इसलिए घर तक भी ग्रंथ पहुंचाने के लिए भक्त लोग भी आ गए, इनविटेशन कार्ड भी दे दिया, पांडाल भी बना दिया, कथा सुनने का निमंत्रण भी है, प्रसाद भी रेडी है, फिर भी हम कथा सुनने नहीं आए। हम परीक्षा भगवान की ले रहे हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? कौन किसकी परीक्षा ले रहा है? तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि हम भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त करें। और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम लेना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान अपने नाम में समाहित है। आप जैसे ही बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम में भगवान वास करते हैं। ये आपका सानिध्य आपको भगवान का प्राप्त हो रहा है। एक बार सूरदास और तुलसीदास की लड़ाई हो गई। सूरदास जन्म से अंधे थे और सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण के। तुलसीदास किसके भक्त थे? रामचंद्र जी के। दोनों की लड़ाई हो गई। कौन बड़े? बोले तुम कृष्ण कृष्ण करते हो, हम राम राम करते हैं, आज फैसला कर लो। कैसे फैसला करें? बोले डेली डेली की लड़ाई खत्म करते हैं, तराजू लेके आते हैं। तुलसीदास जी बोले तराजू लेके आते हैं, एक साइड तुम अपने इष्ट देव का नाम लेके बैठ जाओ, एक साइड हम अपने इष्ट देव का नाम लेके बैठ जाते हैं। जिस साइड तराजू भारी वही भगवान फेमस, फिर उसके बाद दूसरे का नाम यहाँ नहीं चलेगा। सूरदास ने बोला चलो ठीक है, ये भी सही बात है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके बैठ गए, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बैठ गए। दूसरी साइड तुलसीदास जी बैठे, बोले सीताराम की जय, वो बैठ गए। फट से तुलसीदास जी का पल्ला भारी, सूरदास जी हवा में। तुलसीदास जी हंसने लगे, बोले फैसला हो गया, अब आज के बाद भगवान कृष्ण का नाम इधर उधर नहीं बोलना, राम हमारी रामचरितमानस है, पढ़ो खुश रहो। सूरदास जी को बड़ा दुख लगा। गोवर्धन आ गए, गोवर्धन पर्वत के पास आकर के बैठ गए, रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण उनसे बातें करते थे। तो भगवान कृष्ण आए, बोले बाबा आज कोई भजन वजन नहीं सुनाओगे क्या? बोले भग जाए यहाँ से। क्यों? बोले इतना भजन सुनाया लिख लिख के, भीख मांग मांग के माखन मिश्री खिलाया, और जब तुम खाते थे तानपुरा घिस घिस के उंगलियां घिस गई, इतना भजन सुनाया, और जब हमारी इज्जत की बात आई तो डुबा दिया हमको। बोले क्या हुआ? बोले वो तुलसीदास तराजू रखे हमको हरा दिया। बोले गलती आपकी, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। बोले क्यों, गलती कैसे हमारी? बोले पूरी गलती बाबा आपकी है। बोले क्यों? बोले एक तराजू में 3 लोग, एक तराजू में 2 लोग, तो कौन भारी होगा? बोले 3 लोग 2 लोग कैसे? दोनों में तो हम एक एक ही बैठे थे। बोले नहीं, जब आप बैठे थे तो क्या बोल के बैठे थे? बाल कृष्ण की जय। तो एक तो कृष्ण नाम लिया हमारा, और वो भी कौन सा लिया? बाल कृष्ण मतलब बालक, तो कम वजन होगा ही होगा। और दूसरी साइड तुलसीदास जी क्या नाम लिए? सीताराम की जय। तो उन्होंने तो पूरे सीताराम ले लिए 2 लोग, तो भारी कौन सा होगा? तो गलती आपकी, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। आप दोबारा जाओ, दोबारा बात करो तुलसीदास जी से।
सूर्यदास दोबारा खुश होके गए, तुलसीदास जी बोले अब लेके आओ तराजू दोबारा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अब दोबारा से बैठेंगे, दोबारा से नया होगा। तुलसीदास जी ने उनको गले से लगा लिया, बोले जिसने तुमको सिखा के भेजा है ना, हमको सब मालूम है। तो बात यह है, भगवान के नाम में भगवान समाहित है, पूर्ण शक्ति भगवान के नाम में है। जब आप बोलते हैं हरे कृष्णा, तो राधा और कृष्ण साक्षात उसमें प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आइए हम सब कथा को विराम करेंगे हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पतित पावन गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, डिंडोली भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी कीर्तन हरे कृष्ण। हाँ, एक भजन करेंगे और फिर कीर्तन करेंगे।